सो बच्चों लास्ट होमवर्क हमारा था जो मैंने आपको दिया था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 45 तक में सारे एसेट अकाउंट ड्रॉ करना। होप सो एवरीबॉडी हैज ड्रॉन देम, करेक्ट। चलिए तो रिवर्स ऑर्डर में चेक करेंगे। 45 से स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। वी हैव फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में एक ही अकाउंट है और देख लें इसका कोई एडजस्टमेंट है। यस, एडजस्टमेंट इज गिवन, चेक कर लीजिए। फिक्स्ड एसेट का आपने अकाउंट तो ड्रॉ किया होगा। फिक्स्ड एसेट अकाउंट में चिल्ड्रन आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 3 lakhs and buy balance carried down 4.5 lakhs, करेक्ट। thereafter क्वेश्चन में लिखा था कि आपने 70 की मशीन को 15 में बेच दिया। सो बाय बैंक इट इज 15,000 एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस कितना हो जाएगा 55। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और ये ऑपरेटिंग में प्लस। सो चिल्ड्रन क्रेडिट साइड द टोटल इज कमिंग 5,20,000 एंड डेबिट साइड इट इज 3 lakh। 220 आ जाएगा परचेज ऑफ असेट, आप लिखेंगे इसे टू बैंक और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 44 चिल्ड्रन। यहाँ पे आप चेक करेंगे टैंजिबल और इनटैंजिबल के अकाउंट्स। पहले इनटैंजिबल का अकाउंट चेक कर लेते हैं और फिर टैंजिबल पे आएंगे। चिल्ड्रन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन 15। देयर इज अ चेंज ऑफ हाउ मच 5,000। बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 5,000 रुपए। मैंने आपको लिखवाया था एक नोट कि अगर असेट रिड्यूस करें एंड इट इज नॉट मेंशन कि वो सेल है कि नहीं तो आप उसे राइट ऑफ दैट इज डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन मानेंगे। टैंजिबल फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट चिल्ड्रन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 5,10,000 and by balance carried down it is 7,50,000। कोई एडजस्टमेंट दिया है यहाँ पे? इसका डेप्रीसिएशन दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया, तो बस आप यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिखेंगे हाउ मच 30,000। तो क्रेडिट टोटल है 780, डेबिट में 510 आ रहा है। 2,70,000 का शॉर्टेज है डेबिट में। इट रिप्रेजेंट्स टू बैंक परचेज। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे इसे माइनस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट चेक करिए चिल्ड्रन। डेबिट साइड में आप ब्रॉट डाउन लिखेंगे 30,000 एंड क्रेडिट साइड में कैरेट डाउन लिखेंगे 1 lakh। देयर इज एन एडजस्टमेंट गिवन टू दिस। आई सपोज 30 के इन्वेस्टमेंट्स को 40 में आपने बेच दिया तो बाय बैंक वील बी पुटिंग 40,000 और आपने 40 में जो बेचा है वो था 30 का ही। टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल हाउ मच 10,000, करेक्ट। अब क्रेडिट टोटल इज चिल्ड्रन 1,40,000 और डेबिट में सिर्फ 40 आ रहा है तो डेबिट साइड में टू बैंक 1 lakh रुपीज। ये टू बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा और ये वाला बाय बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस और स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस। ये जरूर लिखिएगा नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 चेक करिए। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट चिल्ड्रन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 lakh एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन 6,90,000। एडजस्टमेंट में दिया है कि 2 लाख की मशीन जिसपे 70,000 डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है 130। क्या बच्चों ये 70 कहीं रिकॉर्ड होगा? नो, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होगा सोल्ड पार्ट पे ऑलरेडी, क्योंकि आप डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर चुके हैं पहले इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके ये आपको याद होगा जो लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ाया था मैंने। गॉट इट क्लियर? तो अल्टीमेटली अब 130 की मशीन 150 में बिक गई तो इट इज प्रॉफिट और लॉस चिल्ड्रन? प्रॉफिट। तो आप लिखेंगे बाय बैंक 1,50,000 टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 20,000 और यहाँ पे लिखा है न्यू मशीन आपने 4 लाख रुपए की खरीदी है। सो इसके लिए आप लिखेंगे टू बैंक 4 lakh। सो बच्चों डेबिट टोटल इज 920 और क्रेडिट का जो टोटल आएगा वो आएगा 740। तो इसको भी आपको 920 करना है। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन। सो 690 प्लस 150 740 नहीं 840 और 920 आना चाहिए तो 80,000 रुपए डेप्रीसिएशन आ जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस, सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस
और परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस। समझ में आ गया कहां से कहां लेके आनी है चीजें। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट, डेबिट साइड में आप लिखेंगे 2 लाख और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 120। वॉज देयर एनी एडजस्टमेंट टू दिस? हाँ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को 25% के प्रॉफिट पे बेचा गया है, बट वो थी कितने की जो 25% पे बिकी? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं मैं चाहूं तो 2 मिनट में आपको इसका सोल्यूशन बता दूं, बट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बच्चों कितनी सेल वैल्यू आपने लिखी असेट की जो पहले लिखी थी? 150। और डेबिट में प्रॉफिट कितना लिखा? 20,000। क्यों आपने ऐसा काम किया? आपने ऐसा काम इसलिए किया बिकॉज यू वर सपोज टू शो कि भाई आपकी बुक्स में जो असेट जा रही है वो सिर्फ 1,30,000 की है, तो बुक से जो भी असेट आउट होगी वो बुक वैल्यू पे ही होगी। अगर सेल वैल्यू ज्यादा है तो कैटलिस्ट कैसे काम करेगा? प्रॉफिट दिखाकर। सेल वैल्यू कम है तो कैटलिस्ट कैसे काम करेगा? लॉस दिखा के। अब यहां पे आपको ये बताया कि सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड, वो कितने के थे हमें नहीं पता, बट वापस अपने असेट अकाउंट में आइए चिल्ड्रन। असेट अकाउंट में आप डेबिट और क्रेडिट में जस्ट कंपेयर दिस 150 विद 20, तो अल्टीमेटली यू विल अंडरस्टैंड कि असेट अकाउंट से गायब कितना हुआ? 130। तो मतलब असेट अकाउंट से बुक वैल्यू ही गायब होती है। एम आई करेक्ट टू दिस? तो 2 लाख और 120 में कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? 80। तो 80 आपके इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू है। 25% के प्रॉफिट पे आपने इसे बेचा। 25% 80,000 का होता है 20,000 चिल्ड्रन, तो 20,000 रुपए का आ गया प्रॉफिट। 80,000 रुपए इज योर सो कॉल्ड बुक वैल्यू, तो 1 लाख रुपए सेल वैल्यू आ जाएगी। समझे इस बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? पक्का? तो ये जो डिफरेंस आएगा ये इस तरह से आएगा। व्हाट इट? बस, और तो कोई अकाउंट था नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, check out fixed asset children. It is to balance brought down 8 lakhs and by balance brought down, sorry, carried down 12 lakhs. Depreciation है 80,000 का, so first and foremost आप depreciation लिख देंगे 80,000, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? प्लस। देन इट सेज कि 80 की मशीन जिसकी आज बुक वैल्यू 30 है, 40% के लॉस पे बिक गई, तो 40% ऑफ 30,000 इज व्हाट चिल्ड्रन? 12। मतलब योर सेल वैल्यू इज ओनली 18,000। सो वील बी पुटिंग सेल वैल्यू ऑफ 18 और लॉस कितने का हो गया चिल्ड्रन? 12। What it? This loss will be added with operating, sale value will be added with investing. तो क्रेडिट टोटल हो गया आपका 30 और 80, 110, 13,10,000। इधर है 8 लाख रुपए। टू बैंक आ जाएगा बच्चों 5,10,000। ये 5,10,000 परचेज रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इज दैट अंडरस्टूड वेल? बस, और तो कोई अकाउंट था नहीं। लाइबिलिटी में अकाउंट ज्यादा होते हैं, एसेट में बहुत कम नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बी चिल्ड्रन। टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स 2 हैं बच्चों, तो एक लैंड का अकाउंट बनाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। नया नहीं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये 11th क्लास में आपको पढ़ाई थी मैंने। डेप्रीसिएशन क्यों चार्ज करते हैं सबको पता है, क्योंकि एसेट में जो रिडक्शन होता है उसकी वैल्यू को रिड्यूस होते टाइम जो लॉस होता है आप उसको अपडेट करा पाए रिपेयर रेन्यूअल वगैरह के लिए। लैंड खाली अगर है बच्चों, क्या उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी? एब्सोल्युटली नॉट। वैसे तो लैंड एंड बिल्डिंग की भी नहीं होती है रियल लाइफ में, बट जो बिल्डिंग अगर खंडेर बन जाएगी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू कम होगी। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन चार्ज करके पीएल से पैसा निकालते हैं ताकि कल को उसको रिप्लेस भी कर पाए और बीच बीच में रिपेयर भी करते रहें। तो लैंड अगर सिर्फ बनाते हैं आप अकाउंट बच्चों, और अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस करती है, इन दैट केस सॉरी टू से दिस वोंट बी अज्यूम्ड एज डेप्रिसिएशन। लैंड के रिडक्शन को आप सिर्फ और सिर्फ एक नाम देंगे, दैट इज सेल। दैट इज सेल। बाकी किसी भी एसेट में अगर रिडक्शन है एंड इट इज नॉट मेंशन्ड तो आप उससे डेप्रिसिएशन ही मानेंगे। तो ये बात याद रखिएगा, रिडक्शन इन लैंड
अनसेड विल बी कॉल्ड एज सेल नॉट डेप्रीसिएशन। तो यहां पे तो खैर लिखा ही है कि आपने 30,000 के प्रॉफिट पे उसको बेचा, तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल 30, और यहां पे बच्चों बाय बैंक आ जाएगा हाउ मच 80, दोनों तरफ आ गया 230। प्लांट अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 3 lakhs and buy balance carried down is 225। प्लांट 20,000 का था जिसको आपने 8,000 के लॉस में बेच दिया, सो यू रियलाइज्ड हाउ मच चिल्ड्रन 12 एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 8,000 रुपए, करेक्ट। तो क्रेडिट साइड इज 245 एंड डेबिट साइड इज 3 लाख। किस साइड पे बच्चों शॉर्टेज महसूस हो रही है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। दिस विल बी अज्यूम्ड एज 55,000 का डेप्रीसिएशन। समझ गए? बिना टी अकाउंट बनाए आप सीएफएस में एक तिनका भी नहीं उठा पाएंगे, तो टी बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। 41A चिल्ड्रन चेक करिए। 41A में आपको टैंजिबल असेट्स और इनटैंजिबल बनाना है। देख लें इनटैंजिबल के बारे में, टैंजिबल के बारे में कुछ दिया है? नहीं, कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो इनटैंजिबल असेट्स का जब आप अकाउंट बनाएंगे बच्चों, 50,000 रुपए डेबिट में लिखेंगे, 34 क्रेडिट में लिखेंगे। ये 16,000 रुपए क्या अज्यूम किया जाएगा? आपने राइट ऑफ किया और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करना है? प्लस। टैंजिबल असेट्स चिल्ड्रन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,80,000। अब यहां पे लिखा है कि डेप्रीसिएशन 15,000 का, 50 की मशीन जिसपे 27 डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है बच्चों, तो इट्स बुक वैल्यू इज हाउ मच 23। 35 में आपने बेची तो 12,000 का प्रॉफिट हो गया। तो एक एक करके चीजें लिखनी स्टार्ट करते हैं। पहले डेप्रीसिएशन कितना था? कुछ भी नहीं, 15,000। देन यू सोल्ड इट फॉर 35,000 and made a profit of 12,000. So credit side is children 230 and debit side is 132. डेबिट साइड आपका शॉर्ट है कितने रुपए से बच्चों? 230 एंड 132 का डिफरेंस कितना होगा? हाँ, 132 डेबिट में है ना, और क्रेडिट साइड क्या हुआ? ओ सॉरी, 230 and 132 का डिफरेंस 98,000. What it? This represents what? Purchase इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस, और इसका क्या करेंगे? ऑपरेटिंग में प्लस। दैट थिंग इज अगेन वेल अंडरस्टूड कि क्रेडिट में चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे फाइनेंसिंग हो, कुछ भी हो, क्या करना है? प्लस। क्यों? पीपल नो द थिंग्स। नेक्स्ट, और तो कोई अकाउंट इसमें है नहीं। 41 के बाद 40th बी चेक करिए बच्चों, फिक्स्ड एसेट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आपने ब्रॉट डाउन 60,000 लिखा होगा, कैरेट डाउन इज 55,000। देयर आफ्टर यहां पे लिखा है कि 60% ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट्स। अब यहां पे 60% ऑफ द ओरिजिनल का मतलब क्या है? आप 60,000 रुपए का 60% निकालेंगे, कितना आएगा? 36,000 प्लस 25%, दैट इज 9,000 रुपए का प्रॉफिट है। सेल वैल्यू इज हाउ मच? 45,000। सो वील बी मेकिंग बाय बैंक 45, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो 36 गए थे, तो आप इसमें आउट करना है 36, बट आप 45 लिख चुके हैं, तो 9 अगर डेबिट में लिख दें तो कैटलिस्ट का काम कर जाएगा। तो दिस इज 1 लाख। डेबिट साइड में 31,000 रुपीज का शॉर्टेज आएगा। दिस 31 रिप्रेजेंट्स परचेज, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस, प्रॉफिट ऑपरेटिंग में माइनस होगा, एंड दिस वुड बी एडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट चेक करिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन चिल्ड्रन, इट इज 1,10,000। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, इट इज 2,25,000। डेप्रीसिएशन बस 35 आपको दिया है और कुछ नहीं दिया।
सो बच्चों क्रेडिट टोटल कितना आ जाएगा? 260, डेबिट पे 110 है. व्हाट इज द शॉर्टेज? व्हाट इज द शॉर्टेज? 150 ऑन द डेबिट साइड. ये 150 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? माइनस 35 डेप्रीसिएशन है चिल्ड्रन. ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होगा? प्लस. समझ गए बात को या बिल्कुल भी नहीं समझे? अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? पक्का? चलें आगे. और तो कोई अकाउंट था नहीं यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 40th बी हो गया. 40th ए चेक करिए. फिक्स्ड असेट्स में यहाँ पे मशीनरी लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन. चलिए मजा आएगा इसको बनाने में. एक तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाएंगे और दूसरा अकाउंट किसका बनाएंगे? चलो मशीनरी का. चलिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी एक बार चेक कर लें. ठीक है. इट्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 160 and carried down is 145. Dare anybody writes 130 and 120? वो गलत है. Accumulated depreciation opening balance is 30 and closing balance is what children? 25,000. करेक्ट. अब यहां पे लिखा है कि 40 की मशीन थी जिसपे 18,000 का डेप्रीसिएशन था. सो बच्चों यहां पे आप पार्ट सोल्ड का डेप्रीसिएशन जरूर रिकॉर्ड करेंगे. अगर आपको याद हो तो वील बी पुटिंग टू मशीनरी अकाउंट 18,000 and by accumulated depreciation account 18,000. 5,000 में आपने बेचा. सो चिल्ड्रन 40 माइनस 18 बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 22. कंपेयर इट विद द सेल वैल्यू ऑफ 5. यू विल गेट अ लॉस ऑफ हाउ मच? 17,000 रुपए का लॉस आएगा. करेक्ट. सुनाई पड़ गई बात? तो आप यहां पे लिखेंगे बाय बैंक 5,000 and by statement of PL 17,000. अब डेप्रीसिएशन अकाउंट को ध्यान से देखिए. डेबिट टोटल इज 43, क्रेडिट इज 13. 13,000 रुपी इज करंट ईयर्स डेप्रीसिएशन, जिसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या करेंगे? प्लस. असेट अकाउंट में चिल्ड्रन 18 प्लस 5 कितना होता है? 23 प्लस 17 इज व्हाट? 40 प्लस 145 इज व्हाट? 185. 25,000 की डेबिट में शॉर्टेज आएगी. इट कैन नॉट बी प्रॉफिट ऑन सेल बिकॉज असेट हैज ऑलरेडी बीन सोल्ड ऑन लॉस और ये डिक्टेटेड था. तो आप ये परचेज मान लेंगे. समझ में आ गया कैसे बना? किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. 40th ए पार्ट हो गया. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 39. चेक आउट टैंजिबल इंटैंजिबल में क्या है. ओके. डिविडेंड भी लगे हाथ बता देता हूं बच्चों. इस 15,000 से कोई मतलब नहीं है. इसे आप सो कॉल्ड जब पे करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट. प्लस क्यों करेंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे. और इसे ही बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? ऐड. चलिए गुडविल का कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? नहीं है. तो गुडविल के अकाउंट में ब्रॉट डाउन इज 20, कैरेट डाउन इज 35. टू बैंक हाउ मच? 15,000. करेक्ट. बिल्डिंग चिल्ड्रन. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. बाय बैलेंस कैरेट डाउन इज 80. एनी एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग? यस. 25,000 का गेन है तो टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप लिखेंगे 25,000. और कोई एडजस्टमेंट? कोई भी नहीं है. सो डेबिट टोटल इज 125 बच्चों. क्रेडिट साइड में कुछ नहीं लिखा. सेल वैल्यू तो आनी ही आनी है. व्हाई? बिकॉज अगर बिल्डिंग की सेल पे गेन हो रहा है तो सेल तो हुई होगी ना. तो बिना सेल के तो गेन हो नहीं सकता. तो बाय बैंक 45 लिखेंगे आप. देन वी हैव पापा एंड मम्मी अकाउंट, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी. डेबिट साइड इज ब्रॉट डाउन 40
एंड क्रेडिट साइड में कैरेट डाउन इज 128. डेप्रीसिएशन नामक जंतु यहाँ पे दिया हुआ था, हाउ मच? 10,000. सो हेयर इट इज 138 चलन और डेबिट में 40 है. 98,000 की परचेज होगी, जिसे हम क्या लिखेंगे? टू बैंक. किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. डेप्रीसिएशन है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस, और टू बैंक है तो इन्वेस्टिंग में क्या करेंगे? माइनस. अब आपके पास एक ब्लैंक पेज बचा होगा फर्स्ट वाला, उसी में आप सबका सीएफएस बनाएंगे. इज दैट क्लियर? चलें आगे बच्चों. नेक्स्ट वी हैव एनी अदर अकाउंट है? गुडविल हो गया, दैट्स इट. 39. क्वेश्चन नंबर 38. टैंजिबल इंटैंजिबल. इंटैंजिबल के लिए कुछ लिखा तो है नहीं, तो इंटैंजिबल में डेबिट में ब्रॉट डाउन 30, कैरेट डाउन 10. बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 10,000 आएगा बच्चों, और इसे आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस करेंगे. टैंजिबल के लिए बनाना पड़ेगा बिल्डिंग का अकाउंट. डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन इज 1 लाख, क्रेडिट साइड में कैरेट डाउन इज 80,000. बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन है 50 का चिल्ड्रन, तो टोटल इज 130. डेबिट में आप टू बैंक लिख देंगे 30,000 की परचेज, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हो जाएगी माइनस, और डेप्रीसिएशन हो जाएगा प्लस. क्या 150 कैसे आएगा? 80, 1 लाख वॉज ओपनिंग बैलेंस ना, 80 और 50 130 होता है मैथ्स के हिसाब से, और डेबिट में 1 लाख है तो 30 ही तो बचेगा. समझ में आ गया? चलिए, ठंडी के मौसम में ऐसा हो जाता है, दिमाग थोड़ा कम काम करता है. प्लांट अकाउंट चिल्ड्रन, ब्रॉट डाउन ऑन द डेबिट 40 and on the credit carried down is 70. Depreciation is given to us 30, तो 1 लाख टोटल आ गया. डेबिट साइड में टू बैंक परचेज आप कितने का लिख देंगे? 60,000 का. समझ में आ गया? समझ में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 36 कर चुके थे हम. 30 कौन सा है ये? 35. फिक्स टेंजिबल एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. चलिए देख लेते हैं. चलिए यहीं पे आ गया, तो पहले इन्वेस्टमेंट्स का बना लेते हैं. शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. लेट मी चेक, डेट तो सही लिखी है ना? हाँ, 16. ओपनिंग बैलेंस इज 1,60,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 2,40,000. कुछ लिखा तो है नहीं, तो इट इज टू बैंक 80,000. समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दो अकाउंट आप बनाएंगे. चलिए, so in plant and machinery account, to balance brought down is 13 lakhs and buy balance carried down is how much? 1490. Hereinafter in accumulated depreciation, buy balance brought down is 1 lakh and to balance carried down is 150. करेक्ट? समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट लिख के मिला है 50 की मशीन जिसपे 50 डेप्रीसिएशन चार्ज हो चुका है. सो बच्चों, पार्ट सोल्ड का डेप्रीसिएशन आप लिखते हैं यहाँ पे, अगर आपको याद हो तो इस मेथड में. टू प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच? 15,000. बाय accumulated depreciation how much? 15,000. बुक वैल्यू हो गई 50 माइनस 15 हाउ मच? 35. और आपने 32 में से बेच दिया. सो यू सफर्ड अ लॉस ऑफ हाउ मच? 3,000. खोपड़े में बात गई. इसकी वैल्यू को सीएफएस में कुछ नहीं करना, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएगा और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस. क्रेडिट में बच्चों आ जाएगा 1550, 2.5 लाख रुपए की परचेज आएगी. अंडरस्टूड? 165 और 65,000 का डेप्रीसिएशन आ जाएगा, जिसे कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे.
Anybody having any query, please ask. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट बना लिया था, यस। 35 के पहले कौन सा था? 34B। चेकआउट टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। इनटैंजिबल के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो इनटैंजिबल इजी है, पहले इसको निपटा देते हैं। व्हाट टू डू? ईयर्स चेक कर लीजिए एक बार, पहले 17 बाद में 18, ठीक है। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑन द डेबिट साइड ब्रॉट डाउन, दिस इज ऑन द क्रेडिट साइड कैरिड डाउन। 18,000 रुपए का क्रेडिट में शॉर्ट आएगा, जिसे आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे। टैंजिबल असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कुछ दिया तो है नहीं हमको, तो सो कॉल्ड ये डेबिट साइड में 2 लाख और क्रेडिट साइड में 50,000। अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। मैंने आपको बताया इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो आप इसे क्या मानेंगे? डेप्रिसिएशन। चलो, अब 2 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग डेफिनेटली ट्रू, 1.5 लाख रुपए तो डेप्रिशिएट नहीं होगा ना। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक हिंट दे दी है, इस इतने भयंकर डिक्रीज को क्या माना जाए? सेल। तो ये लॉजिक अप्लाई होता है जैसे आपने पढ़ा था डिसोल्यूशन चैप्टर में, कि अगर टैंजिबल असेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो कि वो सोल्ड है कि नहीं, तो हम उसे मानते हैं कि वो सोल्ड है, और इनटैंजिबल के बारे में इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हम क्या मानते हैं? अनसोल्ड। तो वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी यूज कर लीजिए। इनटैंजिबल के लिए इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो रिडक्शन विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ। टैंजिबल के लिए इफ नथिंग इज मेंशन्ड और बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो आप इसे सेल माने, थोड़ा मोड़ा है तो आप इसे डेप्रिसिएशन ही माने। प्लांट एंड मशीनरी चिल्ड्रन, डेबिट साइड में 1,65,000 रुपए का डिफरेंस आएगा, जिसे आप बोलेंगे टू बैंक। परचेज है ये, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में व्हाट टू डू? माइनस। करेक्ट, समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 34A, फिक्स्ड असेट, अगेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के साथ दिया हुआ है, बट यहाँ पे और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में आप ब्रॉट डाउन 36, कैरेट डाउन 52 लिखेंगे। विच साइड इज शॉर्ट चिल्ड्रन? क्रेडिट साइड। 16,000 का डेप्रिसिएशन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? प्लस। असेट में चिल्ड्रन डेबिट में 220, क्रेडिट में 375। डेबिट में आप टू बैंक परचेज लिखेंगे 1,55,000। नहीं समझे बात को? समझ गए? समझ गए? चलिए, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, दिस वाज द पार्ट ऑफ होमवर्क, दिया था ये। चलिए चेक करिए। फिक्स असेट टैंजिबल, सिर्फ डेप्रिसिएशन दिया है, इजी अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस 9 लाख, क्लोजिंग बैलेंस इज 12 लाख। डेप्रिसिएशन कितना दिया था हमको? 120। तो भाई क्रेडिट साइड इज 1320, डेबिट साइड में सो कॉल्ड शॉर्टेज आ रही है, तो इट इज 420 टू परचेज, जिससे आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे? माइनस। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वाज दिस आल्सो गिवन? चलिए, कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये तो बड़ा आसान है। अब इंटैंजिबल में डेबिट में 60, क्रेडिट में 45, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना लिख देंगे? 15। आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर लीजिए। डेबिट में 172, क्रेडिट में 296। डेबिट में शॉर्टेज आएगी, 1,24,000 की परचेज हो गई, टू बैंक, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में माइनस। समझ में आ गया सबको? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स ऑन दिस चिल्ड्रन? समझ गए सब लोग? पक्का? कंफर्म? चलिए, इसके पहले दिए थे कोई क्वेश्चंस? वो बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। अब एक काम करिए, मैं आपको एक कैश फ्लो बनवाता हूँ पहले, ताकि आपको ये समझ में आ जाए पूरा क्वेश्चन देख के कैश फ्लो बनाया कैसे जाता है। और जो इसके पहले के क्वेश्चन इन विच यू हैव प्रिपेयर्ड एनसीए अकाउंट, अगर उसमें कोई एरर होगा, नाउ यू कैन गेट इट करेक्टेड। ठीक है, सो आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे और बनाते हैं 45th का कैश फ्लो स्टेटमेंट चिल्ड्रन। So please open to the classwork copies where you have drawn now all T accounts for question number 45. Let's say 44 also had couple of good adjustments.
चलिए 44 का बनाते हैं, उसमें थोड़े ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, तो एक दो चीजें आप और सीख पाएंगे इसमें कम से कम। रेडी चिल्ड्रन? रेडी? ओपन टू द पेज जहां पे क्वेश्चन नंबर 44 का कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाया है। मिल गया फॉर्मेट? मिल गया सबको? मतलब खाली पेज मिल गया ना? चलिए अब उस खाली पेज पे एक फॉर्मेट बना दें झटपट फास्ट। तो एवरीबडी इज सपोज टू पुट द हेडिंग एट द टॉप ऑफ द फॉर्मेट, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31st March 2018 as per AS 3 revised. Then particulars, detail, amount everybody must have mentioned. Then we'll be putting capital A, cash flow from operating activities. Please write the full spelling, not like me. सबसे पहले लिखते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। रेडी एवरीबडी? तो यहाँ पे बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको दो आइटम्स नजर आ रहे हैं। वन इज जनरल रिजर्व जिसका आपने टी बनाया था और आपको बाय पीएल वैल्यू नजर आई थी शायद 1,20,000। और यहाँ पे डिफरेंस आप कैसे पता लगाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस 120, ओपनिंग बैलेंस इज 159। और अगर लोगों को याद हो मैंने वर्किंग नोट बनाना सिखाया हुआ है। सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे जो आएगा चिल्ड्रन दैट वुड बी 39,000 माइनस डॉक्टर टी, आप याद करिए डिविडेंड रिजर्व एंड टैक्स। तो यहाँ पे रिजर्व की वैल्यू आपको 1,20,000 नजर आएगी। डिविडेंड कहीं पे नजर आ रहा है बच्चों? कहीं पे डिविडेंड पेड नजर आ रहा है आपको क्वेश्चन में? नहीं नजर आ रहा है। और टैक्स कहीं नजर आ रहा है ना? टैक्स भी नहीं नजर आ रहा। नो प्रॉब्लम, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास नहीं है। तो ये आ जाएगी कितनी वैल्यू चिल्ड्रन? 120 प्लस में और 39 माइनस में है। व्हाट वुड बी द अमाउंट बताइए? 81,000। सो दिस साउंड्स टू बी कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एंड देयर आफ्टर हम क्या लिखा करते थे? एडजस्टमेंट्स फॉर। याद है दो बातें? डीएलडब्ल्यू वाली चीजें ऐड और ड्रिप वाली माइनस। ढूंढिए डीएलडब्ल्यू के आइटम्स, टी अकाउंट ही देखना है। शेयर कैपिटल में कभी नहीं मिलेगा ऐसा आपको कुछ, मतलब यहाँ पे नहीं मिलेगा। व्हाट इट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रीसिएशन जैसा कुछ नजर आ रहा है? फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रीसिएशन जैसा कुछ नजर आ रहा है? आंसर? और आपको कुछ फिक्स्ड एसेट्स में प्रॉफिट ऑन सेल जैसा भी नजर आ रहा होगा। यस और नो? नहीं आ रहा नजर? आ रहा है। फिक्स्ड एसेट्स में एक से ज्यादा एसेट थी क्या हमारे पास? एक से ज्यादा एसेट थी क्या? ये फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है ना? डेप्रीसिएशन इज देयर, बट यहाँ पे सेल भी था। अच्छा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का है वो, ओके सॉरी। फिक्स्ड एसेट्स में सिर्फ डेप्रीसिएशन है। सो वील बी पुटिंग depreciation on fixed assets. How much it was? 30,000। चलिए लिख लिया इसको आपने। फिर इनटैंजिबल असेट्स में 5,000 राइट ऑफ किया था। सो वील बी पुटिंग इनटैंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ 5,000। हो गया ये भी। देन चिल्ड्रन आपका जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का अकाउंट था उस पर 10,000 का प्रॉफिट था। सो दैट विल बी मेंशन्ड विद इन ब्रैकेट्स। profit or gain on sale of non-current investments, 10,000 to be shown inside brackets. उसके बाद देख लें और कोई चीज यहाँ पे शायद नजर आए। डेप्रीसिएशन वी हैव अकाउंटेड, प्रॉफिट भी हो गया। शेयर इश्यू एक्सपेंस है चिल्ड्रन 10,000 रुपए का जो पीएल से राइट ऑफ हुआ है। डेफिनेटली ये शेयर इश्यू एक्सपेंस पीएल में प्रॉफिट की वैल्यू कम कर चुका है। वापस नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे? ऐड शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, व्हाट इज इट्स वैल्यू? 10,000। एंड देन वी हैव चिल्ड्रन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स।
अब ये जो हमारे डिबेंचर्स हैं चिल्ड्रन, ये 8% इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं, और नए डिबेंचर्स अक्टूबर 17 को इशू किए, अक्टूबर 17। तो आप 1 लाख रुपीस पे 8% निकालेंगे हाफ ईयर के लिए, 4,000 आएगा, और उसके बाद 1.5 लाख रुपए पे आप 8% निकालेंगे हाफ ईयर के लिए, जो कि कितना आ जाएगा, 6,000। बिकॉज 1.5 लाख रुपए का 8% शायद 12,000 होता है। 1,50,000 इंटू 8%, यस। तो आधे साल में आपने अक्टूबर में डिबेंचर इशू किया, तो हाफ ईयर आपके ऊपर बोझ 1 लाख का था और हाफ ईयर 1.5 लाख का। तो आधे साल आपको 1 लाख के डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकालना है, और बाकी आधे साल 1.5 लाख पे। तो 10,000 रुपी का इंटरेस्ट एलिमेंट डन। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। आपके इन्वेस्टमेंट्स थे कितने के, स्टार्टिंग में थे 30,000 के, और एंड में कितने के हो गए, 1 लाख। ये न्यू इन्वेस्टमेंट्स कब खरीदे गए थे, ये क्वेश्चन में कहीं मेंशन्ड है। यहां लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट द एंड, तो हम प्री अज्यूम कर लेते हैं बॉट ऑल्सो एट द एंड। भाई पैसा आया होगा बेच के, तभी तो आपने नए खरीदे, तो आपने एंड में ही बेचे और एंड में ही खरीदे। तो आपको पूरे सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट्स पे साल भर इंटरेस्ट कितने पे मिला। यहाँ पे आपके पास इन्वेस्टमेंट्स का एक अकाउंट है चिल्ड्रन, ये 30 वाले तो आपने बेच दिए, ये नए आपने 1 लाख के खरीदे। अगर हम ये अज्यूम कर ले कि ईयर के एंड में खरीदे, तो इस एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ में आ गया। अगर ये एडजस्टमेंट दिया है तो इसका मतलब कुछ करना होगा ना इसका। और अगर आप ये अज्यूम कर लें कि इन्वेस्टमेंट ईयर के एंड में लिया है, तो इंटरेस्ट इस साल नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, तो हमको इस साल इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी है। व्हाट इज 10% ऑफ 1 लाख चिल्ड्रन, 10,000। तो वील अज्यूम कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वील बी पुटिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज इट इज एन इनकम एलिमेंट, सो ये माइनस वैल्यू में जाएगा। और कुछ देख लें, छूटा उठा तो नहीं हमारे पास, नहीं नजर तो नहीं आ रहा है। डिवेंचर्स भी हो गया, सब हो गया, दैट्स इट। चलिए, so now this final answer will be called as what children, operating profit before working capital changes. Let's calculate 81,000 children plus 30 plus 5 minus 10 plus 10 plus 10 and again minus 10, 1,16,000 रुपए आएगा आंसर। 30 5 35, ये 10 सेट ऑफ हो गया मान लीजिए, तो 81 प्लस 35, हाँ 1,16,000। अब आप चेंज इन CACL एडजस्ट करेंगे। ट्रेड पेबल्स बच्चों 40 से 60 हो गया, क्या करेंगे इस 20,000 को, एड, इंक्रीज इन CL। इन्वेंट्री चिल्ड्रन 420 से 630 हो गया, तो इस 2,10,000 को क्या करेंगे आप, माइनस। ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया 174, व्हाट इज टू बी डन विद दिस, प्लस। कैश से कोई मतलब नहीं, अदर करंट एसेट में देख लें क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट बढ़ रही है, तो आप इस 4,000 रुपी को माइनस, 5 से 3 अक्रूड इनकम कम हो रही है, तो इस 2,000 को क्या करेंगे, ऐड। तो पहले ऐड वाले फिर लेस वाले, रेडी एवरीबॉडी। चलिए, ऐड, इट इज इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, हाउ मच, 20,000। फिर बच्चों इन्वेंट्री के नीचे ट्रेड रिसीवेबल का डिक्रीज ऐड होगा, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, हाउ मच इज इट, 174। और उसके बाद अक्रूड इनकम का डिक्रीज ये ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन अक्रूड इनकम 2,000, एंड देन वी हैव लेस आइटम्स चिल्ड्रन। क्या क्या लेस है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 2,10,000 लेस में है, so it is a minus item, we'll be putting within brackets,
देयर आफ्टर चिल्ड्रन प्रीपेड एक्सपेंस का इंक्रीज माइनस में है, increase in prepaid expense. It was how much? 4,000. Yes. That's it. So 1,16,000 plus 20,000 plus 174 plus 2 minus 2,10,000 minus 4. ये 98 आ रहा है. Let's see, is it matching with the answer? आंसर तो 1,05,000 का आ रहा है. कितना डिफरेंस हमारे और इस आंसर में आ रहा है? चलो 11,000, हमारा 98 आ रहा है. 7,000 का डिफरेंस आ रहा है. माइट बी ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 लिया है, क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया. इन्होंने इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट किया होगा. 30,000 का 10%, 3,000. हमने 1,00,000 का 10%, 10,000 कैलकुलेट किया. वही 7 का डिफरेंस है. तो नो इश्यूज एट ऑल. आप एकदम बेक ऑफ 98,000 लिखिए और आप इसे बोलेंगे व्हाट चिल्ड्रन? कैश generated from operating activities before payment of income tax. चिल्ड्रन लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे फिर लिखिए 98, डिटेल में भी और अमाउंट में भी. एंड दिस फाइनल आंसर विल बी कॉल्ड एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. समझ गए? People understood how did we calculate operating activity? चलो, कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क. फिक्स एसेट में याद रखिएगा एक परचेज थी, बिकॉज अभी इन्वेस्टिंग में मैं आपसे ये प्रश्न करने वाला हूं. चलिए बच्चों, ड्यू अपॉलॉजीज फॉर द नेटवर्क डिस्कनेक्ट. सबको समझ में आ गया बच्चों? हाउ डिड वी पुट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? कैपिटल बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. दो बातों का जिक्र करेंगे यहाँ. नॉन करंट एसेट के टी अकाउंट, आई रिपीट चिल्ड्रन, नॉन करंट एसेट के टी अकाउंट एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. सो फिक्स्ड एसेट में शायद आपने आंसर कैलकुलेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, परचेज का. चिल्ड्रन मिल गया? मिल गया? व्हाट वाज इट? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितने खरीदी? हाउ मच? 270 विद इन ब्रैकेट्स. ये टैंजिबल था शायद. इनटैंजिबल में राइटिंग ऑफ थी. इन्वेस्टमेंट्स की 30,000 की सेल है बच्चों, और नहीं 30 की नहीं थी, 30 को 40 बेचा था. हाँ, 40 की सेल थी और 1,00,000 की परचेज थी, इजंट इट? तो वील राइट सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 40,000 एंड परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हाउ मच? 1,00,000. और एक यहां पे आप लिखेंगे रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट 10,000. रिमेंबर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था अभी हमने? रिमेंबर? चलो चलिए, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा. वो सेल वैल्यू जो 40 लिखी थी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है वो. सो 150 प्लस में, 270 माइनस में, तो 120 माइनस में आना चाहिए. ये इतना भयंकर 3,27,000 क्यों लिख रहे हैं? दुश्मनी हो गई क्या हमारी इनसे? देखिए कुछ छूटा तो नहीं बच्चों? ओ सॉरी, 1,00,000 माइनस में है, सॉरी. सो 370 माइनस में और 50 प्लस में. कितना आएगा? 320. और यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? 327. वही 7,000 का डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू इंटरेस्ट. अगर हमने 7,000 सॉरी 3,000 इंटरेस्ट लिखा होता तो आंसर मैच हो गया होता. फाइन. चलिए, तो यहाँ पे फाइनली आप लिख देंगे 3,00,000. कितना था आंसर? चलो, हाउ मच? 320. माइनस में आ रहा है 3,20,000 लिख दीजिए.
ड्रॉ द लाइन अंडरनीथ दिस और अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 320 कॉल्ड एज नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. प्लीज पुट इट विद इन ब्रैकेट चिल्ड्रन. समझिए सब लोग, कैपिटल बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी. चलिए कैपिटल सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. पुराना होमवर्क यहां काम आएगा. चिल्ड्रन शेयर कैपिटल में क्या आपने इशू ऑफ शेयर्स लिखा था 2 लाख रुपए? बाय बैंक आ रहा था. आंसर वाज इट कमिंग बाय बैंक 2 लाख? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अकाउंट चेक करिए. बाय बैंक आपने 50,000 रुपए लिखा था डिबेंचर्स में. आंसर चिल्ड्रन टी अकाउंट बनाया था. yes, 50,000. उसके बाद एक होगा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इट वाज 10,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये अगर आपको चेक करना हो तो एडजस्टमेंट फॉर्म में आपने लिखा था. हाँ 10,000 रुपए. करेक्ट चिल्ड्रन. और उसके बाद चेक करिए कोई और पेमेंट वगैरह हो रहा है. एनी अदर पेमेंट दैट वी हैव डन चिल्ड्रन. चेक करिए और कोई पेमेंट चिल्ड्रन. और कोई पेमेंट है? कोई पेमेंट नहीं है. ध्यान दीजिए. अरे ये है भाई शेयर इशू एक्सपेंस. सो इट इज पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस. हाउ मच? 10,000. शेयर इशू एक्सपेंस सब लोग लिख लें. डन चिल्ड्रन. 10,000. चलिए 250 प्लस में और 20 माइनस में कितना आंसर आएगा? 230. मैच कर लीजिए, एग्जैक्ट टैली हो जाएगा ये. सो चिल्ड्रन 230 इज इन प्लस, 320 इज इन माइनस एंड 98 इज इन प्लस. फाइनली आपका आंसर ए बी सी डी क्या आएगा? 8,000 प्लस में. So you call it as net increase in cash and cash equivalents. And I've told n number of times ये cash flow का आंसर है. अब इसका ending point cash and cash flow at the start 20,000 and then children cash and cash equivalents at the end. क्या आएगा आंसर? 28,000. चेक कर लीजिए बैलेंस शीट में 28,000 नजर आ रहा है आपको? समझ में आ गया? सो वॉज कैश फ्लो अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस चिल्ड्रन? क्या कैश फ्लो बनाना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस था? यस और नो? रिमेम्बरेंस इज द की टू गेट द आंसर. भूले तो गए काम से. एकदम टॉमी और मोती की तरह काम करना है, चौकन्ना रहना है. समझ आ गया? सारे सेंसर्स एक्टिवेटेड होने चाहिए. लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल. होमवर्क इज दिस. मैंने जितने क्वेश्चंस के टी आपको चेक करवा दिए हैं उन सब का आप सीएफएस बनाएंगे. देयर आफ्टर जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल सिर्फ दिया होता है तो उससे सीएफ कैसे बनता है ये आपको मैं थोड़ा सा बता चुका हूं, बाकी मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा.